और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन के हवाले से। रेक्टेंगल के ठीक नीचे पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए अब आपसे क्या आता है, सबसे पहले बोलता है इंटर नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन में दरअसल स्क्वायर से ज़्यादा साइड्स हो सकती हैं। आप स्क्वायर जैसी साइड्स भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 4 साइड्स होनी चाहिए। मैंने क्लिक किया, कहीं भी मैं क्लिक कर देता हूँ, पहले मैं इंटर कर दूँ, 4 साइड्स पर इंटर कर दूँ मैं ना, उसके बाद अब मेरा पॉलीगॉन क्रिएट होगा। मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए मुझसे क्लिक करते हैं मुझसे पूछता है कि इंटर एन ऑप्शन, इनस्क्राइब चाहिए या फिर सरकमस्क्राइब चाहिए। अब ये इनस्क्राइब पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद देखिए मेरा पॉलीगॉन देखिए क्रिएट हो रहा है। सर्कल अभी 4 साइड्स हैं इसलिए स्क्वायर वे में क्रिएट होता है। लेकिन रेक्टेंगल मांग रहा है हमसे, सॉरी हमसे रेडियस मांग रहा है ये, यानी रेडियस अगर मैं देता हूँ उसे 6 फीट और इंटर कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है मेरा बहुत छोटा सा क्रिएट हो गया। दरअसल मैं इसे जूम इन कर देता हूँ तब मुझे सही नज़र आएगा। ये मेरा 6 फीट का ऑब्जेक्ट मेरा 6 फीट के रेडियस में क्रिएट हो गया। लेकिन अगर आप इसे चेक करेंगे ना तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आता है साइज़, ये 8.58 समथिंग। बाय द वे इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऑब्वियसली ये सर्कल तो है नहीं, इसलिए एक्यूरेटली हमें इसका जो विड्थ नहीं मिली। दोबारा पॉलीगॉन पर क्लिक करता हूँ और अब मैं 4 की जगह लिखता हूँ 5 साइड्स और मैं एंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा 5 फीट मैंने लगा दिया था, 5 मैंने लिखा। अब मैं सेंटर पॉइंट बता देता हूँ, इनस्क्राइब पे इन सर्कल, यहाँ पे भी मेरे पास आ गया। इनस्क्राइब रखता हूँ, सर्कम स्क्राइब नहीं करता हूँ। और देखिए मेरे पास 5 साइड्स का मेरे पास जो है एरिया बन के आ रहा है। अब मुझसे कहता है जनाब अगेन रेडियस बताया, मैंने रेडियस बता दिया वही 6 फीट और एंटर कर दिया। देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बन के आ गया, लुकिंग गुड। अच्छा जी ये भी सही है। अब इसी तरीके से इसको ज़रा मैं कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया और अब मैं कहता हूँ 6 साइड्स होनी चाहिए। 6 मैंने लिखा, एंटर कर दिया और कहीं भी पॉइंट बता दिया मैंने। मेरे पास ऑब्जेक्ट बोलते सर इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब, मैं भी इनस्क्राइब पे काम कर रहा हूँ, सर्कल पे आपको बताऊँगा मैं। सही है। अब मैं कहता हूँ जनाब कि दोबारा से 6 फीट में बन जाए, तो ये 6 फीट में मेरे पास बन के ये आ गया। अच्छा जी, अब अगर मैं देखिए मैंने रेडियस मालूम किया ना, मैं इसके ऊपर ठीक लगता हूँ वही 6 फीट का रेडियस का सर्कल भी बना के देखता हूँ क्या सही ऑब्जेक्ट मेरे पास बना नहीं बना। सेंटर पॉइंट मैंने अंदाजे से लिया। ऑब्वियसली देखिए ये अजीब सा हो गया ना, बाहर निकलना नहीं चाहिए, बराबर होना चाहिए, या तो बाहर निकले अंदर रह जाए, लेकिन शेप अजीब आ रही है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑटोकैड में काम करते हुए कोई भी चीज़ अंदाजे से नहीं हो सकती है, हर चीज़ कैलकुलेशन में होती है। इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे? सर्कल का सेंटर पॉइंट तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे? सो मैं लाइन पे क्लिक करूँगा, एक क्लिक मैंने इस लाइन के सेंटर में कर दिया, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मैंने पकड़ा और मैं इसे ले आता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं ला के क्लिक कर देता हूँ एस्केप। अब दोबारा मैंने एल प्रेस किया, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट बन रहा है हमारे पास, मिल रहा है हमें, ये मैंने मिला दिया, क्लिक। देखिए मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा वे एक और भी होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मिला दो इस लाइन से थोड़ा सा। अच्छा मैंने थोड़ा सा मिस प्लेस कर दिया, यहाँ पे मिलाना है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक है। एस्केप। अभी भी सही पॉइंट नहीं बना, दोबारा इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट करें, इस पॉइंट को यहाँ पे लाके रख दें, या फिर नए बना लें, कोई मसला नहीं है। बाय द वे देखिए अब सेंटर पॉइंट बिल्कुल मुनासिब बना होगा। आप एल प्रेस कर दें और एक क्लिक यहाँ पे और एक क्लिक यहाँ पे कर दें, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट तो खैर हमें हासिल हो चुका था। एस्केप सेंटर पॉइंट हमें इन स्क्वायर पे भी हासिल हो चुका, इसको प्लस पे भी हासिल हो चुका था। मल्टीप्लाई पे भी आप सेंटर पॉइंट उठा सकते हो। देखिए अगर मैं इन्हें और इन्हें डिलीट भी कर दूँ ना, इन्हें और इन्हें, तो भी देखिए मुझे सेंटर पॉइंट यूँ मिल जाता है। अब मैं सर्कल को उसकी सेंटर पॉइंट पर रख के ड्रॉ करता हूँ। सेंटर पॉइंट से मैं कहता हूँ 6 फीट का मुझे साइज़ मिल जाए। 6 फीट मैंने लिखा और एंटर कर दिया। ये देखिए ज़रा मैं दरमियान से डिलीट कर देता हूँ दोनों लाइंस को, सेंटर पॉइंट मैंने ले लेता हूँ, मैंने ले लिया। जब मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा सेंटर पॉइंट मुझे दोबारा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए और करें तो देखिए ये हमारा जो ये ना ये जो शेप है सर्कल के अंदर पूरे मुनासिब कॉर्नर्स पे देखें, हर कॉर्नर एकदम मुनासिब तरीके से सर्कल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मिली हुई पॉइंट्स हैं सब तरफ से, देखें ना, ठीक है। यानी कि बिल्कुल मुनासिब अंदाज में हमारा जो ये सर्कल है इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट बन के आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, इसकी 6 साइडें थी तो आपने आराम से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया। अब इसी पे आप क्लिक करते हैं और अब आप यहाँ पर आ जाते हैं और आप लिखते हैं 8 साइड होनी चाहिए। 8 साइड पे भी वैसे इजीली आ जाएगा, मैं आपको खाली बताता हूँ। मैं सेंटर पॉइंट बताया मैंने, इनस्क्राइब पे क्लिक कर दिया और उसके बाद आप आई प्रेस करते हैं तो भी इनस्क्राइब ही हो जाएगा। और उसके बाद आप कहते हैं वही 6 फीट एंटर कर देते हैं। अब इसी सर्कल की इस सर्कल की भी आप आराम से सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे इस तरफ से निकाल लें या फिर यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया। अब ऑब्वियसली सेंटर पॉइंट अभी नहीं आया, लेकिन जब मैं दूसरे पॉइंट को मिला दूंगा तो देखिए मुझे इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ये रहा, ये मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा, इस सेंटर पॉइंट को मैं पिक करूँगा यहाँ से और मैं यूँ करके मैं लिख दूँगा वही 6 फीट, इंटर। देखें उसी तरीके से हमारे पास ड्रॉ किया आ गया,
ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आती है, प्रॉब्लम पता है कब आती है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, दोबारा मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, यानी कि रेक्टेंगल से नीचे पॉलीगॉन के ऊपर। अब मैं कहता हूँ 9 साइड्स होनी चाहिए पॉलीगॉन की, 9 फीट मैंने लिख दिया, दोबारा 9 साइड्स होनी चाहिए। सेंटर पॉइंट में बताता हूँ और आई प्रेस करके एंटर कर देता हूँ, इंस्क्राइब यानी कि 9 साइड्स होनी चाहिए, और मैं साइज़ कहता हूँ 6 फीट होनी चाहिए, मैंने बना दिया। अब इसका सेंटर पॉइंट कैसे लिया जाएगा, द बिग प्रॉब्लम हैज़ बिकेम। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर पॉइंट देखिए यहाँ से आप मिला देंगे, देखिए अब कहाँ आप इसको जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसे यहाँ से जोड़ देते हैं, इसके अगेन आप स्पेस दबा दें, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ से जोड़ दें, देखिए सेंटर पॉइंट तो नहीं बन रहा ना। ये सेंटर पॉइंट कैसे आप निकालेंगे, तो मसला हो जाएगा। देखिए ये ऊपर की जाने पे थोड़ा सा, ये देखिए ये ऊपर है थोड़ा सा, तो सेंटर पॉइंट आप कैसे लेंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट लेना थोड़ी सी टेक्निक है, मैं बताता हूँ आपको। इसका सेंटर पॉइंट लेने की टेक्निक कुछ ऐसी है कि ग्रीन वे में हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और लाइन पे क्लिक करता हूँ। इसका मिड पॉइंट मैंने पकड़ा और मैं इसे ले आता हूँ नीचे, जो लाइन है इसके मिड पॉइंट पे, ऊपर मैंने कॉर्नर पॉइंट पकड़ा, मिड पॉइंट पे मैंने मिला दिया, स्पेस दबा दिया, अगेन आप स्पेस लगा दें। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप के मिड पॉइंट पे आ जाएं, इस तरफ या इस तरफ, और सामने से आप मिड पॉइंट पे नहीं बल्कि जो आपका जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर क्लिक कर दें, स्पेस लगा दें। अब अगले कॉर्नर पॉइंट पे आ जाएं, अगले कॉर्नर पॉइंट पे आ गए और अगले निचले वाले ऑब्जेक्ट के आप मिड पॉइंट पे क्लिक कर दें, स्पेस। अब यहाँ से आप मिड पॉइंट पर आ जाएं और अगले ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक कर दें, जो अपोजिट जो ऑब्जेक्ट है। ये देखिए सेंटर पॉइंट आपको मिलता चला जा रहा है, ये सेंटर पॉइंट आपका यही होगा, स्पेस लगा दें। अभी थोड़ा सा टेक्निक है ना थोड़ी सी, यहाँ पे क्लिक करें अब आप और सामने के मिड पॉइंट पे क्लिक कर दें, स्पेस। अब यहाँ से मिड पॉइंट जब आप पकड़ लेंगे तो अब आपको देखें यहाँ का कॉर्नर पॉइंट आपको मिल जाएगा, एक कॉर्नर और एक मिड पॉइंट। देखिए सेंटर पॉइंट आपका कंटिन्यूसली एक ही रहेगा, पूरे भले आप कितने भी ड्राइंग कर दें, 3 पे भी आपको 2 पे भी वही रिजल्ट मिलना चाहिए जो आपका सब पे रहेगा। यहाँ से जब आप कॉर्नर पकड़ते हैं तो इसके अपोजिट में आप मिड पॉइंट पकड़ेंगे, सेंटर पॉइंट सेम, स्पेस से आपको पता है कमांड डीएक्टिव है, दोबारा प्रीवियस कमांड एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ से आप मिड पॉइंट पकड़ें और सामने से आप कॉर्नर पॉइंट पकड़ लें। देखिए आपकी सेंटर लाइन चेंज नहीं, सेंटर पॉइंट आपका चेंज नहीं हो रहा। अगेन स्पेस लगाएं, यहाँ से आप कॉर्नर पॉइंट पकड़ें और सामने ऑटोमेटिकली सिर्फ एक मिड पॉइंट रह जाएगा, उसे भी बना लें। अब आप बना लिया आपने। अगर ओवर मतलब साइड्स आपकी अगर आप ऑड नंबर में आ जाए ना, इवन के बजाय ऑड नंबर में आ जाए, तो देखिए फिर सेंटर पॉइंट इस तरह निकाला जा सकता है। मिड पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाते चले जाएं। सर्कल पे क्लिक करें, जहाँ ये जमगट्टा लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली क्रॉस बना हुआ मिल जाएगा आपको। आप लिख दें 6 फीट और एंटर कर दें, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट वे में। अब इस शेप को ज़रा मैं बल्कि डिलीट नहीं करता हूँ, मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी करके रख देता हूँ बराबर में। CO प्रेस करने से CO से कॉपी हो जाती है, CO प्रेस करेंगे कॉपी हो जाएगी। और सेंटर पॉइंट बता देता हूँ मैं, एक कॉपी का पिक पॉइंट बता जाता है। कॉपी पे बहरहाल तफसीलन काम मैं कराऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल तो मैं सिंपली बस ये इसलिए ताकि आपके पास सेव रहेगा ना, इस तरीके से मतलब आप पॉइंट निकाल सकते हैं। मैं काम करता हूँ कि मैं चंद एक डिलीट कर देता हूँ उसमें से, इस तरीके से डिलीट, सिर्फ 3 छोड़ देता हूँ मैं, ताकि आपको करेक्टली ये समझ में आ जाए थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखेंगे इस तरीके से फिर आप कंटिन्यूसली लाइन बढ़ाते चले जाएंगे, चाहे आप यहाँ से शुरू करें यहाँ से शुरू करें। तो बाय द वे इस तरीके से आप जो है ज़रा आप इसका डायमीटर चेक भी कर लें। आप आर नहीं, यहाँ पे आ जाएं आप और यहाँ पे आके आप रेडियस पे क्लिक कर दें, सर्कल का रेडियस मालूम करें। अब आपको रेडियस बता देगा, कितना बता रहा है जनाब ये रेडियस ये बताता है आपको 6 फीट का, और डायमीटर ऑटोमेटिकली 12 फीट आपको शो करेगा। तो मेरे ख्याल में पॉलीगॉन में बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है।